ट्रायड की ताकत अब जमीन आसमान के बाद समंदर की गहराइयों में एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो रहा है। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि डीआरडीओ भविष्य के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार कर चुका है जो भारत को दुनिया की उन चुनिंदा परमाणु ताकतों की कतार में खड़ा कर देगा जिनकी पहुंच समंदर के नीचे से दुनिया के किसी भी कोने तक होगी। ये कहानी है के सीरीज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों की, और अब इस सीरीज का सफर रुकने नहीं वाला। डीआरडीओ का बड़ा प्लान क्या है, सबसे पहले आपको इस रिपोर्ट में उसके बारे में बताते हैं। दरअसल आईडीआरडब्ल्यू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए डीआरडीओ ने एक लंबी अवधि का रणनीतिक रोड मैप तैयार किया है। K4 और K5 मिसाइलों की सफलता के बाद अब डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का पूरा फोकस K6, K7 और K8 जैसी अगली पीढ़ी की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों के डिजाइन और कॉन्सेप्ट पर टिक गया है। इन मिसाइलों का मकसद साफ है, भारत को समंदर के नीचे से एक ऐसी मारक क्षमता देना जिसे ना देखा जा सके और ना ही रोका जा सके। यानी अब भारत का SLBM प्रोग्राम सिर्फ क्षेत्रीय सुरक्षा तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि ये अंतर महाद्वीपीय पहुंच की ओर बढ़ गया है। S5 क्लास पनडुब्बियां दरअसल ये असली गेम चेंजर होंगी। फिलहाल भारत की S4 जैसी करीब 7000 टन वजनी परमाणु पनडुब्बियां K4 और K5 मिसाइलों से लैस होगी, लेकिन असली रणनीतिक बदलाव तब आएगा जब भारत की विशालकाय S5 क्लास पनडुब्बियां सेवा में आएगी। ये नई पीढ़ी की पनडुब्बियां खास तौर पर भारी, लंबी दूरी और ज्यादा ताकतवर मिसाइलें जैसे कि K6 और उसके बाद आने वाली मिसाइलों के लिए डिजाइन की जा रही है। यानी भारत अब समंदर के नीचे चलता फिरता परमाणु किला तैयार कर रहा है। डीआरडीओ का असली मकसद क्या है, अब उसे समझिए। इस पूरे रोड मैप का बड़ा उद्देश्य है भारत को एक मजबूत सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी देना। इसका मतलब साफ है, अगर कोई दुश्मन भारत पर पहला परमाणु हमला करता है तो समंदर की गहराइयों में छिपी भारतीय परमाणु पनडुब्बियां वहीं से पलटवार करके दुश्मन को पूरी तरह तबाह कर सकती है। यानी भारत की परमाणु ताकत अब कभी खत्म नहीं की जा सकेगी। K6 ये पहला बड़ा अपग्रेडेशन होने वाला है। इसके बाद K6 मिसाइल भारत के समुद्री परमाणु बेड़े के लिए पहला बड़ा तकनीकी छलांग होगा। इसके साथ ही रक्षा एक्सपर्ट्स के मुताबिक K6 की रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज्यादा हो सकती है। इतना ही नहीं, ये मिसाइल एक साथ कई परमाणु वॉरहेड ले जाने में भी सक्षम होगी। हालांकि शुरुआती चरण में इनकी संख्या सीमित रखी जा सकती है। इस लंबी रेंज का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारतीय पनडुब्बियों को दुश्मन के करीब जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो भारतीय तट के सुरक्षित इलाकों से ही दूर बैठे लक्ष्य को निशाना बना सकेगी। K7 दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड होगा। रक्षा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि K7 मिसाइल वो सिस्टम होगी जो भारत को वैश्विक परमाणु शक्तियों के बराबर खड़ा कर देगी। अगर ये मिसाइल कम वॉरहेड के साथ तैनात होती है तो इसकी रेंज 12000 किलोमीटर तक हो सकती है। वहीं पूरे पेलोड के साथ ये लगभग 7600 किलोमीटर तक 8 परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम हो सकती है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा मानी जा रही है कि यह दावा किया जा रहा है कि दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पूरी तरह रोक नहीं पाएगा। अब बात करते हैं K8 की, एशिया की सबसे घातक मिसाइल। K8 को लेकर फिलहाल जानकारी बेहद गोपनीय है और ये अभी शुरुआती कॉन्सेप्ट स्टेज में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसे हकीकत बनने में 15 से 20 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर ये मिसाइल विकसित होती है तो ये एशिया की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली और सबसे एडवांस सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल बन सकती है। K6 से लेकर K8 तक का ये सफर लंबा जरूर है, लेकिन इसकी नींव आज ही रखी जा चुकी है। भारत अब चुपचाप समंदर की गहराइयों में एक ऐसी ताकत तैयार कर रहा है जो केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि असली रणनीतिक संतुलन के लिए है, और यही भारत की परमाणु ट्रायड की सबसे बड़ी ताकत है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए जुड़े जी न्यूज़ के साथ।